देखो आज प्रश्नावली संख्या 2 समांतर प्रश्नावली संख्या 5 तो समांतर श्रेणी का अनुपात ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? समांतर श्रेणी का अनुपात ज्ञात करना। वो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो कल वाले वीडियो में बताया था कि अनुपात के सूत्र क्या होगा कि ए बराबर होगा एन एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 का डी। अनुपात ज्ञात करना है। जैसे मान लो कोई श्रेणी है समांतर और उसका अनुपात ज्ञात करना है। 50वां पद ज्ञात करो। एक समांतर श्रेणी दे दी जिसका प्रथम पद ए है, जिसका डी दे दिया और उसका 50वां पद ज्ञात करो, 100वां पद ज्ञात करो। तो हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। जैसे ज्ञात करो, इसमें कुछ दिया हुआ क्या है? ए बराबर है 7 और डी बराबर है 3, एन बराबर दिया हुआ है 8, यानी एन का मान एनवां पद, और आपको एन ज्ञात करना है। एन का मतलब एनवां पद, 8वां पद। यहाँ पर इस श्रेणी में 8वां पद होता है। 8वां पद ज्ञात करो, 8वां पद ज्ञात करो। देखो सूत्र लगाओ। एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 का डी। होता है या नहीं होता? ठीक है। एन यानी 8वां पद, ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है? 8 माइनस 1 और डी का मान कितना है? 3। ए 8 बराबर क्या आ जाएगा? 7 प्लस 8 में से गया 7 गुणा 3, 7 प्लस 7 गुणा 3, 7 या 21। 21 और 7 कितना होता है? 21 और 7 कितना होता है? 28। कितना होता है? 28। ए 8 बराबर कितना आ गया? 28। यानी इस श्रेणी का 8वां पद हो कितना आएगा? 28 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार जैसे अगला देखो, अगले में क्या है कि ए बराबर दे रखा है, इंपॉर्टेंट लगा देना क्योंकि इसकी कैलकुलेशन नहीं हो पाई। ए बराबर दे रखा है 18 पॉइंट माइनस के 18.9। डी बराबर दे रखा है आपको, डी बराबर कितना दे रखा है? 2.5। और एन आपको याद करना है। एन यानी कौन सा पद, और एन आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है कितना है? 3.6। अब इसमें क्या पूछा है? अब इसमें आपको एनवां पद नहीं पूछा कि 8वां पद बताओ, 10वां पद बताओ। इसमें बता दिया है कि भाई मान लो 10वां पद है आपके 3.6, तो जो एन का मान है वो कितना है? जैसे 10वां पद है या 15वां पद है, कौन सा पद एन दे दे, तब तो आपको ऐसा लगा करना है कि भाई कौन सा पद है वो 3.6। और अगर आपको एन दे दे तो आपको बताना है कि भाई एनवां पद कितना है। यहां पर देखो सूत्र वही लगेगा। एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 का डी। ये सूत्र लगेगा। इस सूत्र में एन का मान दे रहेगा 3.6 बराबर ए का मान दे रहेगा माइनस के 18.9 प्लस एन माइनस 1, एन का मान नहीं दे रहेगा और डी का मान दे रहेगा आपको कितना? 2.2। अब देखो यहाँ सबसे पहले इस माइनस के 18.9 को मैं इस 3.6 के पास लेकर आ रहा हूँ। माइनस का है, इधर आते ही किसका हो जाएगा? प्लस का। 3.6 प्लस 18.9 बराबर क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 और 2.5 इसके गुणा में। अब देखो जोड़ो, 18.9 में 3.6 जोड़ना है। 9 6 15, 5 है चला कि 1 पॉइंट है तो पॉइंट, 8 3 11 11 और 1 12 का 2 है चला कि 1 1 और 1 2, 22.5 कितना आएगा? 22.5 बराबर है एन माइनस 1 और इंटू में क्या है? 2.5। 2.5 अगर मैं इस 2.5 को इधर लेकर आ रहा हूँ, यहाँ गुणा में इधर आते किसमें हो जाएगा? भाग बटे, मतलब एन माइनस 1 बराबर 22.5 बट्टा 2.5। अब तो हमें पॉइंटों वाला भाग नहीं आता, पॉइंट वाला भाग नहीं आएगा तो आप क्या करो? पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ कितनी संख्या बाद में पॉइंट है? एक संख्या बाद में पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए बट्टा में क्या लगा दो? 10 लगा दो। ये भी कितना पॉइंट बाद में? एक पॉइंट, एक संख्या बाद में पॉइंट है तो यहाँ ऊपर क्या लगा दो? बट्टा में, तो ऊपर 10 लगा दो। पॉइंट हटाने के लिए जितनी संख्या बाद में पॉइंट है उसको अगर पॉइंट हटा रहे हो तो उतना 0 लगा दो नीचे। जैसे मान लो 22.78 है, ठीक है।
कितने संख्या बाद में पॉइंट है, एक और एक, दो संख्या बाद में पॉइंट। अगर पॉइंट हटाना है तो बट्टा में क्या लगा दो, शून्य लगा दो और ये पॉइंट हटा दो, यानी ऐसा हो जाएगा 2278 बट्टा 100। पॉइंट हटाने के लिए बट्टा में शून्य लगता है। अगर दो संख्या बाद में है तो 2 जीरो लगा दो, 3 संख्या बाद में तो 3 जीरो लगा दो। 10 से 10 कट गया, कट गया। आया क्या, n-1 बराबर क्या है, 225 बट्टा 25। 25 नमागी कितनी होती है, 225। कितनी बार भाग गया, 9 बार, यानी n-1 बराबर आ गया 9। अब देखो n-1 बराबर 9 आएगा, माइनस का 1 उधर जाता है, क्या किसका हो जाएगा, प्लस का। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 9 प्लस 1 बराबर 10। यानी आपके 10वां पद था वो कितना था, 3.6। कितना था, 3.6। अगला देखो, अगला है जैसे 18, 15 से 1/2, 13 और 47 में कितने पद है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 18, 15 से 1/2, 13 और इस प्रकार से माइनस का 47। इसमें पद कितने, पद कितने कितने, देखो कैसे ज्ञात होता है। एक का मान देखो क्या है, इस श्रेणी को पहले तो सही रूप में लिखो। सही रूप में कैसे, यहाँ पर क्या है 15 से 1/2 है। 15 से 1/2 कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इस श्रेणी को सही लिखो 18। इस 15 से 1/2 को लिखने के लिए आपको क्या करना है, इस 15 को 2 से गुणा करो, 15 दूना 30। 30 में जो ऊपर लिखा हुआ 1 है तो 1 जोड़ो, 30 और 1 31। यहाँ क्या आया 31/2, 13। और इस प्रकार से पूरा पद कितना है, लास्ट में या अंतिम पद कितना है, 47 है। यहाँ आते ही ये श्रेणी रुक गई। अब देखो इसमें 1 का मान है वो कितना है, 18। ठीक है, डी का मान क्या है, डी का मान आप a2 माइनस a1 करोगे। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये आगे इस प्रकार से a2 माइनस a1 करोगे। a2 माइनस a1, a2 का मान 31/2 माइनस a1 का मान कितना है, 18। देखो लघुत्तम आया 2, 2 में 2 का भाग एक बार, 1 को 31 से गुणा करवाया 31, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 18 से गुणा करवाया 30। अब देखो प्लस के 31 माइनस के 36, तो संख्या तो आएगी माइनस में। अब 36 में से 31 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5। डी का मान कितना है, माइनस के 5/2। डी का मान कितना है, माइनस के 5/2। अगर आप और चेक करना चाह रहे हो कि भाई डी का मान है या नहीं, तो a3 माइनस a2 कर लो। a3 का मान है 13 माइनस a2 का मान कितना है, 31/2। यहाँ लघुत्तम आया 1, सॉरी लघुत्तम आया 2, 2 में भाग 1 का 2 बार, 2 को 13 से गुणा करवाया 26, माइनस 31। 31 में से 26 आएंगे तो 26 में से माइनस के 31 आएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 5, माइनस के 5/2। डी का मान सेम आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी तो है। डी का मान आ गया हमारे माइनस के 5/2। और हमें अब ज्ञात क्या करना है, एनवां पद ज्ञात करना है या कौन सा पद ज्ञात करना है, या कितने, इसमें पूछा है कितने पद है, कितने पद है। तो अंतिम पद दे रखा है हमें, अंतिम पद यानी एनवां मान ज्ञात करना है। एनवां तो दिया हुआ है, एनवां पद कितना है, माइनस के 47 है। तो पद कितने हैं, कौन सा पद माइनस का 47 है। ऐसे याद रखो कि कौन सा पद है वो माइनस के 47, कौन सा पद माइनस के 47। तो देखो एन आपको ज्ञात करना, एन है वो ज्ञात करना, कैसे देखो सूत्र एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 का डी। एन का मान है माइनस के 47 बराबर ए का मान है 18 प्लस एन पद, ये एन का मान है ये नहीं पता, n-1, और डी का मान है वो कितना है, माइनस के 5/2, माइनस के 5/। सबसे पहले 18 को इधर लेकर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, यानी माइनस के 47 प्लस माइनस के 18 बराबर n-1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के 5/2। माइनस के 47 और माइनस के 18, 8 और 7 कितना होता है, 15। ऐसे लगे 1 4 1 5 और 1 6,
माइनस के 65 बराबर n-1 और माइनस के 5/2। देखो दो यहाँ भाग में इधर आते गुणा हो जाएगी, यानी माइनस के 65 गुणा 2, यहाँ 5 है माइनस के 5, वो किसमें, वो गुणा में, इधर आते ही किसमें हो जाएंगे, भाग में हो जाएगी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और n-1 का। अब 65 में भाग कितने बार जा रहा है, 5 का 13 बार, 13 बन जाए 65, 13 × 2 बराबर n-1, 13 दूना 26, 26 बराबर n-1। यहाँ n-1 बराबर 26 है, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 26 और 1 27, यानी इस श्रेणी का 27वां पद है वो कितना आया, माइनस का 47 आया। ठीक है, अगला देखो फिर क्या, एक एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। देखो कैसे, एक एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी हमें ज्ञात करना है A31 ज्ञात करना है। ठीक है, इस जिसका 11वां पद, मान लो कोई एक एपी का 11वां पद कितना है, 11वां पद 38 है, 11वां पद कितना है 38 है, और 16वां पद 73 है। A16 कितना दे रखा है, A16 पद कितना दे रखा है, 73 दे रखा है। मेरे को ये बताओ कि भाई 11वां पद 38 दे रखा है ना, तो 11वां पद आया कब, यानी 11 कब आया, जब A में n-1 का d जुड़ा, तभी तो आया। यहाँ 11 है तो n की जगह 11 रख दो, यानी 11 कब आया, जब A में 11-1 d जुड़ा तब आया। 11 को में से 1 घटा कर लिख लो, यानी 11 कब आया, 11 आया A में 10 d जुड़ा तब तो आया। 11 कब आया, जब A में 10 d जुड़ा तब आया, और 11 का मान कितना दे रखा, 38, यानी 38 बराबर A प्लस 10। अब अगर इसको सीधा लिखें, A16वां पद कितना है, 73 है। A16वां पद आया कब, जब A में 15 d जुड़ा तभी तो आया, यानी A16वां पद जब आया, A16वां पद जब आया, A में 15 d जुड़ा तभी तो आया, और A16वां पद है कितना, 73 है। तो 73 बराबर A प्लस 15d। इसको दे दो समीकरण नंबर 1 और इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब देखो तीसरी प्रश्नावली वाले, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, किसी से भी सरल कर सकते हो। तो मैं क्या करूं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने, घटा रहा हूं, घटाएंगे तो क्या है, देखो समीकरण 1 क्या है, 38 बराबर A प्लस 10d, समीकरण 2 क्या है, 73 बराबर A प्लस 15d, कितना है, A प्लस 15d। घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होंगे, यानी माइनस कर रहे हैं, ये माइनस का होता है, A से A घटा 0 बता, 73 में से 38 आएंगे, माइनस के 73 में से 38 घटेगा तो कितना बचेगा, 13 में से 8 गए कितना बचा, 2 3 5, और यहाँ हो गया 6 में से 3 गए तो 3, यानी माइनस का 35, और इधर 10 में से माइनस के 15d गए तो कितना d बचा, माइनस के 5d, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5d बराबर देखो कितना, 5d बराबर आया आपके 35, 5d बराबर कितना आया 35, तो d बराबर कितना आ जाएगा 35/5, और कितने बार जाएगा भाग, 7 बार, 35 में 5 का भाग कितने बार गया, 7 बार। ठीक है, यहाँ तो अभी d आई है भाई, इस 31वें पद के लिए क्या चाहिए, a प्लस क्या चाहिए, a प्लस 30d, ये चाहिए। d का मान तो आ गया 7, एक का मान और चाहिए, एक का मान चाहिए समीकरण 1 में रखो, तो समीकरण 2 में रखो, किसका मान, d का मान, d का मान समीकरण 2 में रखने पर या 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो d का मान समीकरण 1 में रखो, 38 बराबर a का मान कितना है, नहीं है, प्लस 10d यानी 10 × 7, d का मान कितना है 7,
38 बराबर ए प्लस 70। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए को तो ये रखो, 70 को इधर लेकर आ रहे हैं, तो 38 माइनस 70 हो जाएगा। और ए बराबर क्या आ जाएगा, 38 माइनस 70 का मान कितना आएगा, 70 में से 38 जा रहे हैं, 40 30 2 32, कितने माइनस के 32। एक का मान आ गया आपके पास माइनस का 32। एक का मान आप इसमें रखो, इसमें a प्लस 3d, यानी आपको चाहिए अब a 31वां, a 31 के लिए a प्लस कितने डी चाहिए, 30d, 30d। a 31वां पद चाहिए, 31वां पद के लिए a का मान है आपके माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी का मान कितना है 7, यानी a 31 बराबर माइनस के 32 प्लस 7 या 21 यानी 210। 210 में से 210 में से कितने घटा लो, 32 घटा लो, कितना बचेगा 8। यहाँ कितना हो गया 0, यानी 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ हो जाएगा 178। यानी ए 31 क्या आ गया, ए 31वां पद आ गया 178। कितना आया 178। इस प्रकार से इन प्रश्नों को करते हैं। दो पद दिए रहेंगे, जैसे मान लो ये 11वां दिया है, 16वां दिया है। अब ये 11वां दे दिया, 16वां दे दिया, इस 11वें और 16वें से ए और डी का मान निकालना है, उसके बाद में यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो, अगला सवाल क्या है, एपी के तीसरा और 9वां पद क्रम से कितना है, 4 और माइनस का 8 है। तो इस एपी का कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। कौन सा पद शून्य, मान लो nवां पद है वो क्या है, इस एपी का शून्य है। और तो क्या माने, मान लो कि कौन सा पद शून्य है, 20वां पद शून्य है, 50वां पद शून्य है, 30वां पद शून्य है, एन इसमें पूछता है, यानी एन आपको दे रखा है, एन कितना है 0, ए एन का मान कितना है 0, और एन पूछा है कौन सा पद शून्य है, यानी एन पूछा है। इस एपी का चौथा क्वेश्चन है ना, एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और माइनस के 8 है, 4 और कितने है माइनस के 8 है। एपी का तीसरा पद यानी ए3 पद कितना है, ए3 4 है, और 9वां पद क्रम से माइनस के 8, यानी ए9 बराबर कितना है, ए9 बराबर है माइनस के 8। तो इस एपी का कौन सा पद शून्य है, यानी nवां पद कितना है, शून्य। देखो तीसरा पद कब आएगा, सीधा बता दूं कि तीसरा पद कब आता है, तीसरा पद आता है जब ए में कितने डी जुड़ते हैं, 2d जुड़ते हैं, तभी तो आता है। ए3 है कितना है 4 है, तो ए में 2d जुड़ा तभी तो 4 है, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब अगला क्या कह रहा है, ए नौवां पद कब आया, जब ए में 8d जुड़े तब आए, 8d जुड़े तभी तो ए नौवां पद आया। ए 9 में ए प्लस 8d जुड़े तब आया। ए नौवां पद है कितना माइनस के 8 है, और ए प्लस 8d, इसको समीकरण नंबर कितना दे दो 2 दे दो। समीकरण 1 में 2 बचे, या समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पर, घटाओ तो 4 बराबर ए प्लस 2d है, और इसमें से माइनस के 8 बराबर ए प्लस 8d घटाना है मतलब क्या करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस, ये तो एक ऐसे 0 हो जाएगा। 8 4 12 बराबर 8d में से 2d जाएंगे तो माइनस का 6d बचे, और d बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा आपके 12/6, 12 माइनस के 6, 12/6, तो d बराबर क्या आ जाएगा 2, वो भी किसका माइनस, d का मान है आपके पास माइनस के 2। d का मान समीकरण 1 में रखो ताकि 1 का मान निकल जाए, किसका मान निकल जाए 1 का मान, d का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है, 4 बराबर 1 का मान है नहीं प्लस 2 इंटू 2, डी का मान कितना है माइनस के 2, 4 बराबर ए माइनस 4 हो जाएगा। माइनस 4 जब इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, ए बराबर क्या हो जाएंगे प्लस के 4 और 4 8, ए का मान कितना है 8। अब आपको कौन सा पद शून्य है,
एनवा पद, यानी आपको एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन का डी से ज्ञात करना है। आपके पास एन है कितना 0, ए का मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, क्या निकाला 8 प्लस एन माइनस वन और डी का मान माइनस के 2। जब 8 इधर आए तो माइनस के 8 हो गए, एन माइनस वन और माइनस के 2, माइनस के 2 इसके बट्टा में आए, माइनस के 2 माइनस के 8 बट्टा माइनस के 2 और एन माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 8 में 2 का भाग 4 हुआ, यानी एन माइनस वन बराबर कितना आया 4 आया। तो एन बराबर कितना आ जाएगा 4 और 1 5, एन का मान कितना आया 5, माइनस का 1 है, इधर जाते प्लस का हुआ 4 प्लस 1 माइनस के 4 प्लस 1 5, एन का मान कितना आया 5, यानी इस श्रेणी का पांचवा पद है वो कितना आएगा 0 आएगा। आगे देखो, आगे वाला क्या कह रहा है कि एक एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है, तो इसका सार और अंतर है हमें केवल और केवल क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात। देखो कैसे, ये कोई एपी दे रखी है, ये 17वां पद है, ये 17वां पद उसके 10वें पद से, यानी ये 10 है, ये 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, ये है ना, ये 17 इस 10वां पद से 7 अधिक। जैसे मान लो ये 10 का मान अगर 20 है तो ये कितना है 27 से 7 अधिक है। अब अगर मैं बराबर करूं तो 7 इसमें जोड़ दूं तब ये अपने आप बराबर हो जाएंगे। एपी का 7वां पद उस 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अगर मैं इसमें 7 जोड़ते ही क्या हो जाएगा, ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखो क्या, ए 17वां पद आया कब, ए 17वां पद कब आया, जब ए में कितने डी जुड़े 16 डी जुड़े, कितने डी 16 डी जुड़े तब आया भाई। ए 17वां पद आया कब, ए 17 की जगह में ए में 16 डी जोड़ के लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। ए 10वां पद कब आया, जब ए में 9 डी जुड़े तब आया, और प्लस के कितने 7, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ए इधर आते ही माइनस का ए हो जाएगा, ए से ए तो कट जाएगा, यानी 16 डी इधर है, 9 डी को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ बराबर के, तो माइनस का 9 डी हो जाएगा और बराबर में क्या बचेगा 7। 16 में से 7 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। 16 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 डी बचेगा। 7 डी बराबर क्या है 7, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 7 बटा 7, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार से समांतर श्रेणी का डी चाहे ए चाहे एन वापस चाहे एन ज्ञात कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है।